अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हाथी वालों का किस्सा। अल्लाह पाक की इबादत के लिए जो सबसे पहला घर बनाया गया वो खाना काबा है, जो कि मक्का मुकरमा में है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ये घर इबादत और इज़्ज़त और एहतराम का मरकज़ रहा है। मुसलमान काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और इसका तवाफ़ करते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की बड़ी निशानियों में से एक अजीम निशानी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान की वजह से खाना काबा की दीवारें गिर गई थी। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए खाना काबा की बुनियादों की निशानदही कर दी। इन्हीं बुनियादों पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की दीवारें बुलंद की। अब मैं आपको अब्राहा के गिरजाघर के बारे में बताती चलूँ कि हबशा के बादशाह ने अब्राहा को यमन का गवर्नर मुकर्रर किया। अब्राहा ने यमन के इलाके सनआ में एक नहायत खूबसूरत और बड़ा गिरजाघर बनाया, जिसको बनाने का मकसद ये था कि लोग खाना काबा की बजाय इसके गिरजा में इबादत के लिए आया करें। ये इबादत अहले मक्का और दीगर अरब कबाइल को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लिहाजा इन्हीं लोगों में से एक शख्स ने अब्राहा के गिरजाघर में गंदगी फैला दी। अब्राहा को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि जब तक खाना काबा मौजूद है लोग इसके गिरजाघर में इबादत के लिए नहीं आएंगे। अब मैं आपको हाथी वालों की फौज के बारे में बताती चलूं कि अब्राहा ने एक बड़ी फौज जमा की और चंद लंबे चौड़े ताकतवर हाथी भी अपने साथ लिए। इसी वजह से इस वाक़ये को असहाबुल फील यानी हाथी वालों के नाम से जिक्र किया गया है। अब्राहा अपने इस लश्कर को लेकर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। इसका इरादा माज़अल्लाह खाना काबा को ढहाने का था। मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले अब्राहा ने अहले मक्का के पास पैगाम भिजवाया कि इसका इरादा सिर्फ खाना काबा को ढहाने का है और अहले मक्का से जंग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इन्होंने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो वो इन सबको बर्बाद कर देगा। अब मैं आपको अहले मक्का के ऊँट के बारे में बताती चलूँ कि मक्का के करीब पहुंचकर अब्राहा के सिपाहियों ने अहले मक्का के कई ऊँट और मवेशी पकड़ लिए। इनमें 200 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। वो अब्राहा से मुलाकात करने इसके पास पहुंच गए। अब्राहा इन्हें देखकर बहुत मुतासिर हुआ। वो ऊंचे कद, नहायत खूबसूरत और अच्छी शख्सियत के मालिक थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा से कहा कि तुमने जो ऊँट पकड़े हैं इनमें से 200 ऊँट मेरे हैं, मुझे वापस कर दो। अब्राहा ने इनकी इस बात पर हैरान होते हुए कहा कि मैं तो समझा था आप मुझसे खाना काबा को ना गिराने की बात करेंगे, जबकि आपने सिर्फ अपने ऊँटों की बात करके मुझे मायूस किया है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैंने तुमसे अपने ऊँटों की बात की है। खाना काबा अल्लाह पाक का घर है और वो खुद ही अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। फिर अब्राहा ने इनके ऊँट वापस कर दिए। अब मैं आपको अब्दुल मुत्तलिब की दुआ के बारे में बताती चलूँ कि अब्राहा से मिलने के बाद वापस आकर अब्दुल मुत्तलिब ने अहले मक्का को पहाड़ों पर चले जाने और शहर मक्का को खाली कर देने का हुक्म दिया। वो खुद खाना काबा के दरवाजे का कुंडा पकड़कर अल्लाह पाक से दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह अपने घर की हिफाजत फरमा, अब्राहा और इसके लश्कर से अपने इज्जत वाले घर को बचा ले। दुआ के बाद अब्दुल मुत्तलिब अपने साथियों को लेकर आसपास के पहाड़ों पर चढ़ गए। अब मैं आपको हाथी वालों का खाना काबा पर हमले के बारे में बताती चलूँ कि अब्राहा ने खाना काबा को गिराने के लिए एक बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें हज़ारों सिपाही और कई हाथी भी थे।
وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہوا اور لشکر لے کر مکہ کی طرف چلا۔ لشکر جب وادی محصر میں پہنچا تو ابراہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوششیں کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ اب میں آپ کو ہاتھی والوں کے انجام کے بارے میں بتاتی چلوں کہ اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھی۔ ان پرندوں نے اللہ پاک کے حکم سے یہ کنکریاں ابراہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا، اس کا گوشت جڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔ خود ابراہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ پاک کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک انہیں ناکام اور تباہ کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ پاک کے عذاب سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وادی محصر مینا کے نزدیک ایک جگہ کا نام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی جگہوں سے تیزی سے گزرنے کا معمول تھا جہاں اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر سے بھی تیزی سے گزرتے تھے۔